रह गई रस्म अज़ां मगर रूह बिलाली ना रही। नाज़रीन, इस आने वाले मुक़द्दस रमज़ान अल मुबारक के महीने में आइए हम ये मिलकर अहद करें और अपने साथ ये भरपूर वादा करें कि हमने अपनी इबादत में रूह डालनी है तक़वे की, अपनी इबादत में हमने रूह डालनी है यकीन की, अपनी इबादत में हमने रूह डालनी है पुख्ता अज़्म और ईमान की, और अपने अंदर जड़ पकड़ जाने वाली बुराइयों का हमने उनका जड़ से ख़ात्मा करना है। तो इंशाअल्लाह हमारा ये अहद जब होगा तो अल्लाह हमें ज़रूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद शाहिद सईद और आप देख रहे हैं रियल सक्सेस यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ ही दिनों बाद हमारे ज़िंदगियों में एक ऐसा महीना आने वाला है जिसका नाम है रमज़ान अल मुबारक, जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक तोहफ़े के तौर पर दिया। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। हमने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों माह रमज़ान गुजारे। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तादाद में अपनी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगियों में माह रमज़ान आए। जिसकी उम्र 50 साल है तो उसने 50 माह रमज़ान के मुबारक महीने अपनी ज़िंदगी में गुजारे। तो फ़ज़ाइल के एतबार से अगर हम जायज़ा लें तो हमने कितना फ़ायदा उठाया उस रमज़ान अल मुबारक के महीने से, हमने क्या हासिल किया। अल्लाह पाक की तरफ से खुसूसी पैकेज होता है रमज़ान अल मुबारक के अंदर। अगर आप सुन्नत पढ़ते हैं, सुन्नत अदा करते हैं तो उसका आपको अजर फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। फ़र्ज़ अदा करते हैं तो उसका 70 फ़राइज़ के बराबर कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए आपको अजर मिलता है। हमारे बहुत सारे अमाल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि सिर्फ़ एक हम रस्म के तौर पर अदा करते हैं, उसमें रूह नहीं रही। और क्या बेहतरीन खूब तरीके से इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह की कि सारा आईना हमें दिखाया, रह गई रस्म अज़ां मगर रूह बिलाली ना रही। इसी तरह ही हमने माह रमज़ान को गुजारना शुरू कर दिया। एक शख्स, या मैं अपना कह लूँ, मैं माह रमज़ान से हटकर इंटरनेट या कोई और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करता है तो वो माह रमज़ान में भी कर रहा है। अगर उसको माह रमज़ान से हट के दूसरे दिनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और माह रमज़ान में भी वो अपना गुस्सा करता है और किसी न किसी पे अपना गुस्सा उतार देता है। कान हमारे गलत सुन रहे हैं, आंखें हमारी गलत देख रहे हैं, ये ज़बान हमारी गिबत कर रही है, बुराई कर रही है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी नेमत माह रमज़ान अल मुबारक का महीना अता किया कि इसके अंदर हम मिलकर ये अहद करें, अपना ये पुख्ता अज़्म बनाएं कि हमने अपने अंदर पाई जाने वाली बुराइयों को इस महीने के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ज़रूर ख़त्म करना है। जब इंसान एक पुख्ता इरादा करता है तो फिर अल्लाह पाक की मदद भी उसमें शामिल हो जाती है। देखें, अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आप स्मोकर हैं, तो पूरा दिन रोज़ा रखें तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों बाद आपकी ये बुराई भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही मुख्तलिफ़ बुराइयों को अहद कर लें कि हमने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल पाक करना है, साफ़ करना है, हमने बुराइयों का ख़ात्मा करना है। जब हम ये अहद करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में बहार होगी। इसके साथ अपने अंदर अल्लाह का खौफ और ये एहसास उजागर करना है कि हम 24 घंटों में से अगर 16-17 घंटे भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे गुरबा हैं, मसाकीन हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते होंगे, उनका एहसास अपने दिल के अंदर पैदा करना है। और फिर अगर अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, क़ुव्वत दी है और हिम्मत दी है, तो हम उन गरीबों और मस्कीनों का सहारा बने। सहारा तो अल्लाह की ज़ात है, हम वसीला बने। इस माह रमज़ान के अंदर हम कोशिश करें अपना वक्त को कीमती से कीमती बनाएं। हर लम्हा, हमारी हर घड़ी कीमती हो, अनमोल हो। अल्लाह दुआओं को सुनते हैं,
इस माह रमज़ान में जहन्नम के दरवाज़ों को भी अल्लाह बंद कर देते हैं, शैतान को भी बंद कर दिया जाता है कि बंदा सिर्फ मेरा बन के रहे। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सारा साल अल्लाह से दुआएं मांगते थे, या अल्लाह मैं रमज़ान अता फरमा। तो हमें अगर ये मिल रहा है तो इसको एक बहुत बड़ी नेमत समझते हुए, बहुत बड़ी दौलत समझते हुए हम इसको उस तरीके से गुजारें जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। एक हदीस आपको सुनाना चाहूँगा जिसका मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पर तशरीफ़ लाए। जब आपने पहले ज़ीने पर, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। जब दूसरी पे रखा तो फिर कहा आमीन। इसी तरह तीसरी पे भी जब आपने कदम रखा तो आमीन। सहाबा बड़े हैरान हुए कि आज हमने ये पहली दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये अमल देखा है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग हुए तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आप में एक ऐसा अमल देखा है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने सीढ़ी के पहले कदम, जीने के पहले सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे साथ इधर खड़े होकर ये दुआ फरमा रहे थे, दुआ की उन्होंने कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने माह रमज़ान का महीना पाया और अपनी मफ़रत ना करवा सका। जब मैंने दूसरे ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा इसमें मुबारक आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ग्रामी आए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। तो जब मैंने तीसरे ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, हलाक हो जाए वो शख्स जो बुढ़ापे में अपने वालिदैन में से किसी को एक को पाए और अपनी मफ़रत ना करवा सके। तो मैंने कहा आमीन। तो देखिए इसमें क्या तरद्दुद रह जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। तो मेरी दुआ है अल्लाह करे सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान के साथ अल्लाह हमें ये आने वाला माह रमज़ान नसीब करे और हम इसको उस तरह से गुजारें जिस तरह हमने अल्लाह चाहता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, ये मेरी दुआ है। और एक आखिर पर एक छोटी सी इल्तमास है, अपनी दुआओं में मुझे, अपने भाई को, मुझ जैसे ना बंदा ना चीज़ को भी अपनी दुआओं में इस माह रमज़ान में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त इंजीनियर मोहम्मद शाहिद सईद को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।